हेलो बच्चों, आज हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप सभी दोस्त एक मकड़ी के जाल के अंदर बैठे हैं और हर दोस्त एक धागे से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी एक दोस्त को संदेश भेजते हैं तो वह संदेश जाल के माध्यम से यात्रा करता है और सीधे उस दोस्त तक पहुंचता है। यह जाल वास्तव में एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जहां दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जानकारी को साझा करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम नेटवर्क के एक एक लेटर को तोड़ते हैं। तो एन का मतलब होता है नोड्स, ई का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट, टी से ट्रांसमिशन, डब्ल्यू फॉर वायरलेस या वायर्ड, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आर फॉर रूटिंग, के फॉर नॉलेज। ये नेटवर्क के सारे लेटर के डिफाइन किए गए हैं और यही से हमें बताते हैं कि नेटवर्क में हमें पढ़ना क्या है। तो नोड्स हो गए, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, वायरलेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रूटिंग हो गया, नॉलेज हो गया। ये तो हो गए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है? कोई भी हमें नेटवर्क करना है, अगर हमें ट्रांसमिट डेटा को ट्रांसफर करना है, अपनी बातों को पहुंचाने होता है तो कोई ना कोई माध्यम होगा। तो ट्रांसमिशन का मतलब है डेटा या जानकारी का एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजना। अब डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो फर्स्ट वन है वायर मीडिया, एक केबल के थ्रू। दूसरा वायरलेस मीडिया, वायर मीडिया में ट्विस्ट पेयर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं और एक कॉस्कल केबल होता है जो हमें टीवी टीवी जो हम चलाते हैं बच्चों, उसमें से जो वायर आते हैं एंटीना से, वो कॉस्कल केबल होते हैं। दूसरा ट्विस्ट पेयर केबल होते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं, ट्विस्ट एक दूसरे के पेयर किए होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक ये प्रकाश तंतु जिसे बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर ये सबसे फास्ट होता है। और वायरलेस मीडिया में वायरलेस ट्रांसमिशन कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के द्वारा होता है। ये भी तीन तरह, एक रेडियो वेव, एक माइक्रोवेव और एक इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव होता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव में क्या होता है बच्चों? ये अनगाइडेड होता है, ये सबसे लोकप्रिय है। और इंफ्रारेड जो हम छोटे छोटे उपकरण जैसे हमारे आस में जैसे वायरलेस कीबोर्ड माउस, इन पे अगर हम इंफ्रारेड की उससे टीवी रिमोट, ये सब इंफ्रारेड से कनेक्टेड। अब ट्रांसमिशन मोड के बारे में देखते हैं बच्चों। ये भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, सेकेंड होता है हाफ डुप्लेक्स और थर्ड वन होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा एक ही दिशा में आती है, जैसे टीवी और रेडियो इसके एग्जाम्पल हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या है? इसमें दोनों तरफ से डेटा होते हैं लेकिन एक समय पर एक ही होते हैं। जैसे हमारे आर्मी वाले बात करते हैं वॉकी टॉकी से, तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल वॉकी टॉकी है। फुल डुप्लेक्स, इसमें डेटा एक ही समय में दोनों तरफ से होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन लाइन से हम बात करते हैं तो हम एक ही समय पे दोनों तरफ से बातें बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसको ये होता है फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल। बच्चों, हम नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एरिया के आधार पर नेटवर्क 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप फिगर देख रहे हैं, छोटे छोटे उपकरण आपस में जुड़े हुए एक स्पेसिफिक रेंज होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है कि नहीं। तो एग्जाम्पल ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? हमारे ऑफिस या घर के बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कैंपस एरिया नेटवर्क। हमारा स्कूल कॉलेज में एक बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, और ये आपस में जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। ये दो या दो से अधिक शहरों के बीच नेटवर्क को मैन कहा जाता है। जैसे टेलीफोन कंपनी नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। जो टेलीफोन कंपनियां हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? मैन के एग्जाम्पल है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या है? एक या दो देश जब आपस में कनेक्ट हो, एक से या एक दो देश या उससे ज़्यादा देश जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों नेटवर्क टोपोलॉजी।
नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे पहले बस टोपोलॉजी को पढ़ते हैं। तो फिगर देखो ये क्या है, एक केबल में बहुत सारे ऊपर नीचे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और ये केबल सिंपल समझिए बच्चों कि बस टोपोलॉजी जो आपके घर में बिजली आती है और उस बिजली के कनेक्शन से आपको हर घर में बल्ब जलाना है, तो मेन केबल में आप क्या करते हो, उसमें कटिंग करते हो और कटिंग करके उसमें रूम वाले केबल को जोड़कर ले जाते हो। उसी तरह ये जो केबल है इसका नाम RJ45 है, इसी से हम बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और ये सबसे ज़्यादा लैन और वैन में उपयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी हब के साथ जुड़ा होता है। ये ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, एक चक्र में, और इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई भी एक भी नोड यानी एक भी कनेक्शन अगर ढीला हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा रिंग टोपोलॉजी ही विफल असंतुलित हो जाता है, यानी विफल हो जाता है, काम ही नहीं करता है। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रूट नोड्स होता है, ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये रूट नोड्स हैं। अब ये हायरार्की के फॉर्म में सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कौन सा है, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या बताता है, मेश टोपोलॉजी ये टोपोलॉजी नोड्स के बीच ओवरलैपिंग कनेक्शन को द्वारा परिभाषित किया जाता है, एक कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सबसे विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में से, कहने का मतलब क्या है, ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फुल मेश टोपोलॉजी। फुल मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी का इंटरकनेक्शन है, या तो ट्री बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। ये सब जब आपस में दो टोपोलॉजी जुड़ जाते हैं उसी को बोलते हैं हाइब्रिड नेटवर्क या हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आते क्या है, फुल फॉर्म के रूप में। तो चलिए इनको अब पढ़ते हैं। हाँ, तो हम HTTP इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, जब चीज़ हम कोई भी नेट से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम सर्वर को भेजते हैं और सर्वर हमें उधर से रिस्पॉन्स कर सूचनाओं को भेजता है, इसी को बोलते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन ने किया था। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखते हैं HTTPS। वही है, एस का मतलब यहाँ पर सिक्योर हो जाता है, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इसका पोर्ट संख्या 443 उपयोग करना होता है। इससे क्या होता है, नेटवर्क को सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन्हें जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें सुरक्षित हो जाता है। और FTP इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम नेटवर्क की सभी फाइलों को कॉपी करते हैं और फिर उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। ये FTP एक तरह से सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है, नेटवर्क के सभी फाइलों को कॉपी करना। इसका काम ही है फाइल को कॉपी करना, फिर कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट प्रोटोकॉल चलते हैं बच्चों, SMTP। इसका मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को सेंड करना, और POP का मतलब है मेल को रिसीव करना। SMT सेंडर के लिए और POP रिसीवर के लिए। नेक्स्ट TCP, इसका मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का कनेक्शन ओरिएंटेड मानक प्रोटोकॉल है। 16 बिट TPC टेडर से स्रोत। अब इसमें याद रखना है कि TPC में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए बाइट स्ट्रीम का उपयोग किया जाता है। किसका, बाइट स्ट्रीम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट IP, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का उपयोग कंप्यूटर एड्रेस के लिए किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक IP पते द्वारा पहचाना जाता है। अब IP
दो तरह के होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 32 बिट यानी 4 बाइट, IPv6 28 बिट 16 बाइट। अब IP एड्रेस दो प्रकार के, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब यह समय के साथ जैसा रहता है, हर दिन नहीं बदलता। डायनेमिक एड्रेस समय के साथ बदल सकता है। अब TCP/IP इंटरनेट संचार के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और उसके साथ है टेलनेट, यूजनेट, IMAP, TFTP, UDP, NNTP, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट OSI मॉडल हमें बताता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। ये वर्णन करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे भेजी या प्राप्त की जाती है। अब OSI मॉडल सात, सबसे नीचे देखो, फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब सब लेयर में कौन कौन चीज़ें होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो फिजिकल लेयर में कौन है, फाइबर है, वायरलेस है, हब है, रिपीटर्स है। डेटा लिंक लेयर में ईथरनेट है, PPP स्विच है, ब्रिज है। नेटवर्क लेयर में IP, ICMP, और ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP, और सेशन लेयर में API सॉकेट। और प्रेजेंटेशन लेयर में कौन सा है, FTP, GPG फाइल। और एप्लीकेशन लेयर जो ऊपर में 7th लेवल हुआ यूजर के लिए, HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब चलिए कुछ नेटवर्क से रिलेटेड डिवाइस उसके बारे में है, ये आप खुद पढ़ेंगे। हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, ब्रिज क्या है, रिपीटर क्या है, ये सब हार्डवेयर डिवाइस है, कहीं ना कहीं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक रिपीटर देखते हैं, इसका उपयोग कमज़ोर सिग्नल को अलग अलग भागों में विभाजित करने और लंबी दूरी पर भेजने के लिए किया जाता है। तो आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। MCQ देखते हैं, जो आप ऊपर पढ़े हैं वही अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। तो पूछ रहा है व्हाट डज द लैन स्टैंड फॉर, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क। सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क किसके लिए, तो क्या होगा, SSL के द्वारा हम सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म द IP इन द नेटवर्किंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डील विद द एरर डिडक्शन। एरर डिडक्शन OSI मॉडल में कौन एरर को डिडक्शन करता है, तो डेटा लिंक लेयर में एरर को डिडक्शन किया जाता है। विच प्रोटोकॉल यूज द असाइन द IP एड्रेस डायनेमिकली कौन होता है, तो DHCP, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द DNA स्टैंड। DNA का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इथरनेट, ब्लूटूथ, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो ब्लूटूथ जो होता है वो वायरलेस होता है। विच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राउटर इन ए नेटवर्क। राउटर का क्या मेन फंक्शन क्या होता है, तो राउटर डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, राउटर डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल यूज द सेंडिंग मेल। मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट डज द HTTP स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हाई बैंडविड्थ है, मतलब सूचनाओं को बहुत तेज़ी से ये पहुँचाता है। व्हाट डज द पर्पस ऑफ फायरवेल इन द नेटवर्क। फायरवेल का क्या नाम है, तो फायरवेल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट द मॉनिटर एंड कंट्रोलर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क। जब हम कोई भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क एंड ट्रैफिक बेस परमानेंटली सिक्योरिटी है, हमने कहीं ना कहीं हमारे प्रिवेंट द ऑथराइज एक्सेस को करता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारे सिक्योर करता है किसको, जो डेटा आता है और जाता है उसके बीच को ट्रैफिक बेस को।
नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर द सिक्योर वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग के लिए सिक्योर कौन सा है, तो HTTPS सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, विच इज द फॉलोइंग फीचर ऑफ IPv6 प्रोटोकॉल, कौन सा फीचर IPv6 का प्रोटोकॉल कितने बिट का है, तो 128 बिट एड्रेस स्पेस, विच ऑफ द नेटवर्क यूज द लाइट प्लस डेटा ट्रांसमिशन, लाइट प्लसेस, तो लाइट प्लसेस में कौन होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। व्हाट डज द VPN स्टैंड फॉर, VPN का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। व्हाट इज द रोल ऑफ नेटवर्क गेटवे, गेटवे क्या है, तो कनेक्टेड वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क ब्रिजेज, नेटवर्क ब्रिजेज का क्या है, कनेक्टिंग टू डिफरेंट नेटवर्क। वाई इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर, राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, डायरेक्ट डाटा पैकेट बिटवीन